नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 10 नवंबर 2024 को रात्रि में 11:31 पर जो केतु हैं वो हस्त नक्षत्र से निकलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने वाले हैं और 20 जुलाई 2025 तक इनकी जो मौजूदगी है वो इसी नक्षत्र में रहने वाली है। केतु की बदल रही चाल कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन देने वाली है, ये जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वर्तमान में कन्या राशि यानी आपकी राशि के ऊपर ही केतु की मौजूदगी बनी हुई है, तो जब ये नक्षत्र का बदलाव करेंगे तो आपके लिए ही क्या परिवर्तन देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं केतु के बारे में। तो देखिए, बड़े ग्रहों की श्रेणी में इनको रखा जाता है और जब भी बड़े ग्रहों का बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम और जीवन के बहुत ही खास परिवर्तन की ओर ये बड़े ग्रह ले जाते हैं। केतु को ज्योतिष शास्त्र में कोई भी राशि नहीं मिली हुई है, राहु और केतु को, लेकिन ये छाया ग्रह माने जाते हैं और मायावी ग्रह माने जाते हैं। जब एक राशि में जाते हैं तो 18 महीने तक उल्टी चाल चलते हुए गोचर करते हैं। केतुदेव को अध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य, उन्नति तथा रहस्य का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका व्यापक प्रभाव होता है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के समय हुई है। ये कथा आपको पता भी होगी, ये कहानी आपको पता होगी कि समुद्र मंथन देवताओं और दानवों के द्वारा किया जा रहा था, समुद्र को मथा जा रहा था। उसमें कई कीमती रत्न, आभूषण और बहुत सारी चीजें निकलती है। उसमें जब अमृत निकलता है तो देवताओं और दानवों में उसको पीने के लिए काफी होड़ मच जाती है, प्रतिस्पर्धा मच जाती है। तो भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप धारण करके दानवों से छल करके देवताओं बस को अमृत दे रहे थे, दानवों को शराब दे रहे थे। तो दानवों की लाइन में बैठा हुआ स्वरभानु नाम का दैत्य भगवान विष्णु के इस माया को जान जाता है और देवता का रूप बनाकर जाकर देवताओं की लाइन में बैठता है और फिर अमृत का पान भी करता है। बाद में सूर्य चंद्र के द्वारा पहचाना जाता है और फिर विष्णु भगवान ने जब सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ अलग किया, तो चूंकि अमृत का प्रभाव था, अमृत पी चुका था, तो सिर का ऊपरी हिस्सा राहु के नाम से और सिर का निचला हिस्सा केतु के नाम से विख्यात हुआ। बाद में ब्रह्मा जी ने इन दोनों को नवग्रहों में संज्ञा दी। यही केतु जब जन्म कुंडली में प्रभावी होते हैं तो देखिए 7 साल की इनकी महादशा होती है। मायावी ग्रह हैं तो इतना बलवान प्रभाव जातक के जीवन में देते हैं कि 7 वर्षों के अंतराल में जातक रंक से राजा भी बनता है। बलि केतु का प्रभाव अथाह भूमि, भवन, वाहन, सुख, समृद्धि को देता है। वहीं दूसरी ओर केतु का एक दूसरा पहलू यह है कि अध्यात्म की उन्नति पर ले जाता है। बलवान केतु जातक को रहस्यमयी बनाता है, शोध कार्यों में सफलता दिलाता है। और जब ये कमजोर होते हैं, पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं, तो देखिए दमा की बीमारी, पित्त की समस्या, निमोनिया, हैजा की बीमारी, मूत्र जनित समस्या मिलती है। और केतु का जो दुष्प्रभाव होता है उसके द्वारा करियर को लेकर भी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिवर्तन और कैसा प्रभाव आपके जीवन में यानी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानकारी जो है वो चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। 10 नवंबर 2024 को जो केतु हैं वो आपके राशि में मौजूद रहेंगे
और सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में जाएंगे तो सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे चंद्र राशि से केतु जो है वो राशि के ऊपर मौजूद होते हैं तो ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं, जबकि इनके सामने ही सप्तम घर में राहु होते हैं तो राहु सप्तम घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो अब देखिए यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को किन मामलों में सफलता मिल सकती है। द्वादशेष यानी सूर्य के नक्षत्र में है तो यदि कर्म की दिशा में आप पूर्व समयावधि से ही विदेश में कार्यरत हैं या विदेश से संबंधित कोई भी कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता और उन्नति मिलने वाली है। केतु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने वाली है और केतु 5वीं दृष्टि आपके शिक्षा संतान भाव पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर डालेंगे और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालेंगे। तो जिन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में प्रयासों के बावजूद भी परीक्षा प्रतियोगिता में आपको नेगेटिविटी मिल रही है, देखिए परीक्षा प्रतियोगिता में आपको संतोषजनक परिणाम मिल सकता है। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता भी मिल सकती है। कन्या राशि वाले जातकों यदि आपके बुद्धि में भ्रम की स्थिति या आत्मविश्वास की कमी आपके जीवन में रहती है, देखिए यहां पर आपको बताना चाहेंगे अगर कुंडली में केतु आपके बलवान है तो इस समयावधि में आप उत्साहित होकर जीवन में चलने में समर्थ रह सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे केतु देव यहां पर विराजित हैं तो आपको यानी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक राजनीति में सफलता दे सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर कन्या राशि वाले जातकों को विकास मिल सकता है। संतान जो है वो आपकी भक्ति भावना में भी और आप खुद भक्ति भावना में भी समर्पित होते हुए नजर आने वाले हैं, यानी जो आपका समर्पण है वो इस समयावधि में काफी ज्यादा बना हुआ रहेगा। पवित्र नदियों में स्नान वगैरह के लिए आप जा सकते हैं और किसी तीर्थ स्थल पर आप दर्शन के लिए भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में बताना चाहेंगे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में देखिए कन्या राशि वाले जातक जो हैं कार्य व्यवसाय के सिलसिले से घर से दूर भी रह सकते हैं। आपने पुराने समय से ही वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना काफी ज्यादा आप लोगों ने किया है, क्योंकि आपके सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में राहु की मौजूदगी पुराने समय से ही बनी हुई है। तो बहुत सारे कन्या राशि वाले जातक हैं वैवाहिक जीवन में आपको लगातार नेगेटिविटी मिली है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इस समयावधि में आपको पार्टनरशिप के व्यवसाय में सफलता मिल सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको सोच समझकर चलना चाहिए। छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन में नजरअंदाज करते हैं तो ज्यादा बेहतर स्थिति आपके लिए रह सकती है। तथा इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है तो समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर आपके लिए रहने वाला है। हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में समय शुभता देने वाला है। कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में भौतिक चीजों के ऊपर अपने जीवन में व्यय काफी ज्यादा करते हुए नजर आने वाले हैं, यानी आप लोग अपने घरेलू लग्जरी चीजों के ऊपर घरेलू मामलों में ज्यादा व्यय करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो असर है वो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। अब देखिए अगर आपके लिए इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उसका दुष्प्रभाव यदि आप अपने जीवन से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको रुद्राभिषेक घर में करवाना, उसमें सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक रहेगा। साथ में काली चीजों का दान यदि आप करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता रहने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में दिनचर्या भी व्यवस्थित बनाकर चलना होगा।
अगर आप काले कुत्ते को रोटी डालते हैं तो आपके जीवन में स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है। 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।